हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 65 क्लास 10th अभी हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं फॉर द 2 days लाइक 9 दिसंबर 2020। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोड। हालांकि जो ये मोड है ये आप अपनी छोटी क्लासेस में 9th में 8th में पहले सीख चुके हैं, बट वहाँ पर आपने अनग्रुप्ड डेटा का मोड पढ़ा था। अभी हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड पढ़ेंगे। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ग्रुपिंग कर दिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले मोड के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोड होता क्या है। मोड होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मोस्ट टाइम्स मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी रहती है ना, वो ऑब्जर्वेशन जो बहुत बार रिपीट हो रही है वो मोड रहता है। ठीक है, चलिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आगे लिखते हैं, फॉर अनग्रुप्ड डेटा मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये रहता है, परंतु फॉर ग्रुप्ड डेटा टू फाइंड द मोड वी फाइंड द मॉडल क्लास। सबसे पहला काम क्या रहता है कि जस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि मोड क्या आएगा। फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा है उसको चूज करके हम मॉडल क्लास का पता लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल क्लास कौन सा होता है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है। तो मॉडल क्लास विच इज़ अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ अ क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझ पाए होंगे आप इस बात को। बाकी जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी हमारी। नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू की सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो उस केस में मुश्किल हो जाता है हमारे लिए काम करना। इन सच ए सिचुएशन द डेटा इज सेट टू बी मल्टी मॉडल। तो उस डेटा को मल्टी मॉडल कहते हैं कि इसका एक मोड ना होकर के दो मोड आएंगे, तीन मोड आएंगे, है ना। बट हियर वी रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड ओनली। तो हम इस क्लास में सिर्फ सिंगल मोड वाली जो है क्वेश्चंस को करेंगे। द नेक्स्ट इज द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। तो जो मोड आएगा वो जो मॉडल क्लास ढूंढा है ना हमने सबसे पहले, उस मॉडल क्लास के अंदर ही उसका वैल्यू छुपा रहता है। और वो हम किस फार्मूला से बताते हैं, मोड दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस ऊपर न्यूमरेटर में आएगा F1 माइनस F0 एंड डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब ये L, F1, F0, F2 और H क्या होते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो L होता है वो लोअर लिमिट होता है, लेकिन किसका, मॉडल क्लास का। और मॉडल क्लास कैसे बताते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो क्लास रहता है दैट इज़ मॉडल क्लास। ठीक है, H साइज रहता है क्लास इंटरवल, है ना। सारे क्लास जो है सेम साइज के होते हैं, तो बेसिकली क्लास का साइज रहता है ये। F1 रहता है उसी मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो, और F0 या F0 रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, F2 रहता है उससे आगे वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है किसका, मोड का, जिसको कि हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने बाकी वर्कशीट में ये जाना था ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, समझते हैं इसको अच्छे से। डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ लोअर लिमिट पूछा गया है और वो भी मॉडल क्लास का, यानी कि एल पूछा गया है। कहने का मतलब ये है। तो नंबर ऑफ वर्कर को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा वैल्यू है 27, और 27 से जो रिलेटेड वैल्यू है दैट इज 127 से 132, ये मॉडल क्लास है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27 है, तो क्लास बनेगा 127 से 132 और लोअर लिमिट होगा 127। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, बट क्लास साइज इज डिसकंटिन्यूस। ध्यान से देखो, क्लास साइज क्या है, डिसकंटिन्यूस है। समझिएगा आप इस बात को, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं वैसे तो हो चुका सवाल, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस नहीं किया कि 121 से 126, फिर 127 से 132, फिर 133 से 138, यानी कि 32 से 33, 38 से 39, कंटिन्यूस नहीं है ना, तो इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। बट द क्लास साइज इज डिसकंटिन्यूस, सो वी मेक क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। इसके लिए हमने क्या करना रहता है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है ना, तो 1 का आधा क्या रहता है, आधा। तो आधा हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर में जोड़ेंगे, तो 121.5 से 126.5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ से आधा घटाएंगे 127 में से, तो 126.5,
और ये 132.5, ऐसे ही 133 की जगह आ जाएगा 132.5 और ये 138.5। अब देखो ये भी 126.5, ये भी 126.5, ये 132.5, ये 132.5, ऐसे ये बन जाएगा कंटिन्यूस। तो यहाँ पर लोअर लिमिट में से तो हमने आधा घटाना रहता है, तो आधा घटाएंगे तो 126.5 बेसिकली एल का वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिए एल का वैल्यू 127 ना होकर 126.5 रहा, क्योंकि डाटा क्लास इंटरवल का जो है कंटिन्यूस नहीं था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमने मोड निकालना है। अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी, एक कॉलोनी में 25 घर हैं जिसमें डेटा इकट्ठा किया गया। फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी बाई ए सूटेबल मेथड। तो मॉडल हमने मोड निकालना है। डेली एक्सपेंडिचर 100 से 150 रुपये 4 घरों में हो रहा है, 150 से 200 रुपये 5 घरों में हो रहा है, 200 से 250 रुपये 12 घरों में खर्च हो रहा है, 250 से 300 रुपये 2 घरों में, 300 से 350 2 घरों में। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 12, तो यानी कि 12 का यूज़ करके हमारे पास एल का वैल्यू आ चुका होगा। देखिए मॉडल क्लास बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 12, ठीक है। तो एल का वैल्यू बेटा 200, ठीक है। F1 क्या रहता है, वही वाला सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि 12, F0 रहेगा उससे पीछे वाला यानी कि 5, और F2 रहेगा उससे आगे वाला, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से आगे वाला। तो ये क्या होगा, F2। ये रहता है बेटा F0, ये F1, ये F2, समझ गए, ठीक है। और H क्या रहेगा, H 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यानी कि H है 50। अब हम सिंपल फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे बेटा। सो एल का वैल्यू 200 था, 200 रखा, प्लस F1 का वैल्यू 12, F0 5, तो 12 घटा 5 ऊपर और नीचे डबल ऑफ F1 यानी कि 24, माइनस F0 5, माइनस F2 2, मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है। 12 घटा 5 क्या आएगा, 7। देखो समझना बेटा, 200 जमा 7 बटा 24 में से क्या घटाएंगे, 5 और 2 7 यानी कि 17, मल्टीप्लाई बाई 50, इसको कर दो 100, 200 प्लस 50 7 है 350 बटा 17। इसको जब सोल्व करेंगे तो 17 दूनी 34, तो ऐसे करके 20.59 आएगा बेटा। 350 बटे 17 को सोल्व करेंगे तो 20.59 आएगा, और 200 में 20.59 जोड़ेंगे तो 220.59 रुपीज़ आ गया मोड। अब देखो जो ये मोड आया बेटा, मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है ना, 200 से 250 के बीच में लाई कर रहा है क्या, 220.59। तो जब आपका मोड निकले तो उसको चेक कर लो क्या वो मॉडल क्लास में लाई करेगा। अगर नहीं कर रहा तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी बेटा सवाल में। ये आ गया मोड। चलिए अभी देखो बेटा, क्वेश्चन है फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास इंटरवल ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिख रही है। तो सबसे पहला काम है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखा हमने जो कि 50 है, जिसके ज़रिए अपने पास मॉडल क्लास आ गया। और मॉडल क्लास आने के बाद बेटा अपने पास एल का वैल्यू हो गया 35, समझ रहे हो। एच अपने पास 5 है, F1 50 होगा, F0 34 होगा और F2 42 होगा। अब सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये लो जी, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। L 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 50 घटा 34 ऊपर आएगा 16 और डिवाइडेड बाई है यहाँ पर, ठीक है। डबल ऑफ F1 100 माइनस 34 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या होगा बेटा 35 प्लस ये आएगा 16 और डिवाइडेड बाई, इसको जब सोल्व करेंगे बेटा हम तो 24 आएगा मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 16 5 ये देखो बेटा कैसे हो रहा है, 35 प्लस 16 बटा 24 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 16 5 80 बटा 24 आ गया। ये देखो इसको सोल्व करेंगे बेटा 8 से करेंगे तो 8 से ये 10 और 8 से ये 3, तो 10 बटा 3 यानी कि 3.33 आएगा। 35 जमा 3.33 करेंगे तो 38.33 आ जाएगा। तो मोड आ गया 38.33, 38.33। मोड क्या आ गया 38.33, ठीक है बेटा। तो ये जो 38.33 ये कहाँ लाई कर रहा है, ये बिल्कुल मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है। मॉडल क्लास जो अपना 35 से 40 था उसी के बीच में लाई कर रहा है क्या, अपना जो मोड है 38.33, ठीक है बेटा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आया। आगे क्या है बेटा, अपने पास कुछ क्वेश्चन है, ट्राई इट योरसेल्फ करके, इनके बारे में मैं गाइड कर देता हूँ आपको। देखिए, द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप डेटा इज, फॉर्मूला बताना है। तो क्या रहा, ये रहा फॉर्मूला।
ये रहा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है और कैसे निकालते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाई किससे, हिस्टोग्राम से। हमने बताया था ना आपको, हिस्टोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, एक क्लास इंटरवल दे रखा है जो कि कंटिन्यूस है, कोई टेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी बेटा 18 है और उससे रिलेटेड क्लास इंटरवल 10 से 15 आएगा। एल का वैल्यू आ गया 10, एच का वैल्यू आ गया 5, F1 आ गया 18, F0 आ गया 7 और F2 आ गया 10। देखो बेटा मैं यहाँ पर करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा आप। L प्लस 10 प्लस F1 माइनस F0, यानी कि मेरे को क्या लिखना चाहिए, F1 माइनस F0 यानी कि 18 घटा 7 लिखना चाहिए। तो 18 घटा 7 बेटा मैं 11 ही लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में करवाने के पर्पज से। डबल ऑफ F1 क्या आएगा, 36 माइनस F0 7 माइनस F2 10 मल्टीप्लाइड बाई H जो कि 5 है। अभी देखो बेटा 10 प्लस 11 बटा 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉरी 5 है ना H। तो अभी देखो बेटा क्या आएगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको बट समझिएगा क्योंकि काफ़ी सवाल हम कर चुके हैं। 11 पंचू 55 बटा 19 है, ठीक है, तो 19 से 57 आता है, तो ये लगभग 2.89 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 12.8 के लगभग जो है आपका उत्तर आ जाएगा। हालांकि आप 55/19 को डिवाइड करेंगे अच्छे से डेसिमल में, फिर 10 में ऐड कर देंगे तो 12.89 आएगा, जो कि कहीं ना कहीं 10 से 15 के बीच में ही है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप इस सवाल को समझ पाए होंगे और कोविड के लिए अच्छे से अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें ताकि आप स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना जो है सक्सेसफुल हो। अपना बाहर जाते समय मास्क का सदुपयोग करें। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो नो अबाउट द मोड एंड हाउ टू फाइंड मोड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बाय।